गाइस, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूँ शिखा। आज हम लोग करंट अफेयर्स का एक सेशन करने वाले हैं। पहले हम लोग 29 तारीख तक का जितना भी करंट अफेयर्स था उतना कवर कर लिए थे। अब उसके बाद 3 तक जितना भी करंट अफेयर है 3 अक्टूबर तक सारा हम लोग इसमें करने वाले हैं। और जितना भी मेरा पुराना वीडियो है, मैंने बैंकिंग अवेयरनेस का भी 3 वीडियो डाला हुआ है, हिस्ट्री पे 2 और एक मैंने नाबार्ड से रिलेटेड भी वीडियो डाला हुआ है, तो उसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर ज्यादा से ज्यादा सबको शेयर कीजिए और अच्छा लगे तो फिर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस ये कब मनाया जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 28 सितंबर, दूसरा है 29 सितंबर, तीसरा है 30 सितंबर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस जो है ये मनाया जाता है 30 सितंबर 2021 को। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में रियल एस्टेट के लिए सबसे हरा भरा शहर जो है ये कौन सा है। तो हमारा पहला ऑप्शन है बेंगलुरु, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है पुणे और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में रियल एस्टेट के मामले में सबसे हरा भरा जो शहर है वो है दिल्ली। अब हम लोग इससे रिलेटेड देखते हैं कि ये जो है सबसे हरा भरा शहर का ये किसके द्वारा लिस्ट तैयार किया जाता है। तो नाइट फ्रैंक के अनुसार जो है दिल्ली भारत में रियल एस्टेट के लिए सबसे हरा भरा शहर है, लेकिन अगर वैश्विक स्तर पे देखा जाए तो ये 63वां शहर है। और फर्स्ट पे कौन है तो लंदन है, उसके बाद संघाई है, न्यूयॉर्क है, पेरिस है, वॉशिंगटन डीसी है। ये रियल एस्टेट के मामले में दुनिया के 5 शीर्ष हरित शहर हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जापान के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त होंगे। तो हमारा पहला ऑप्शन है कमला हैरिस, दूसरा है सेइको नोडा, तीसरा है ओशेहिदो सुगा और चौथा है फूमियो किशिदा। तो जापान के प्रधानमंत्री जो नए नियुक्त होंगे उनका नाम है फूमियो किशिदा। और इनके पहले जो है किनके स्थान पे ये फूमियो किशिदा नियुक्त होंगे तो योशिहिदो सुगा के जगह पे इनकी नियुक्ति होगी। और कमला हैरिस क्या है तो ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं और ये भारतीय मूल की हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जमीन से हवा में मार करने वाली सरफेस टू एयर मिसाइल आकाश प्राइम का सफल परीक्षण किसने किया। तो हमारा पहला ऑप्शन है नासा, दूसरा है जैक्सा, तीसरा है डीआरडीओ और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सरफेस टू एयर मिसाइल आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण जो है ये डीआरडीओ द्वारा किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि विश्व हृदय दिवस ये कब मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है 29 सितंबर, दूसरा है 30 सितंबर, तीसरा है 1 अक्टूबर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो विश्व हृदय दिवस जो है ये 29 सितंबर को मनाया जाता है। और इस बार की जो है थीम क्या है तो इस बार की थीम है यूज हार्ट टू कनेक्ट, क्योंकि थीम बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। आप लोग थीम को भी ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो अगला है ओस्ट्रावा ओपन 2021 में महिला युगल का खिताब किसने जीता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है कैटलिन क्रिस्टियन, दूसरा है एरिन रॉटलिफे, तीसरा है सानिया मिर्जा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ओस्ट्रावा ओपन में महिला युगल का खिताब जो है ये सानिया मिर्जा के द्वारा जीता गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष जो है ये कौन बने हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है सीके रंगराजन, दूसरा है हर्षपति सिंघानिया, तीसरा है जेके सिंह और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है सीके रंगराजन। और ऑल इंडिया एसोसिएशन का जो है एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है तो 1957 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका तो हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 28 सितंबर 2021 को भगत सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई। तो हमारा पहला ऑप्शन है 115वीं, दूसरा है 114वीं, तीसरा है 116वीं और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सितंबर 2021 में भगत सिंह की जो है 114वीं जयंती मनाई गई। और भगत सिंह कहाँ के रहने वाले हैं तो ये जो है पंजाब के रहने वाले थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि माई लाइफ इन फुल
वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है झुम्पा लाहिड़ी, दूसरा है इंदिरा नूई, तीसरा है शशि थरूर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये पुस्तक जो है माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर जो है ये इंदिरा नूई के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि देश के नए उप चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है राजीव आनंद, दूसरा है राजीव कुमार, तीसरा है श्रीकांत टी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देश के नए उप चुनाव आयुक्त जो नियुक्त हुए हैं उनका नाम है श्रीकांत टी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 30 अगस्त 2021 को लड्डू वितरण योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? ये क्वेश्चन पहले का है लेकिन इम्पोर्टेंट लगा इसलिए मैंने फिर से इसको ऐड किया है क्योंकि पहले ये मेरे से स्किप हो गया था। तो हमारा पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है गांधीनगर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो लड्डू वितरण योजना जो है ये गांधीनगर गुजरात से शुभारंभ किया गया है। और किसके द्वारा शुभारंभ किया गया है? तो अमित शाह के द्वारा शुभारंभ किया गया है। और इसमें क्या होगा इसके बारे में हम लोग फुल डिटेल्स पढ़ते हैं कि इस योजना के तहत लगभग 7,000 महिलाओं को कुपोषण से लड़ने के लिए स्वयं सेवी संस्था जो भी होता है उनके द्वारा हर माह में उनको 15 पौष्टिक लड्डू दिए जाएंगे। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है मनसुख मांडविया, दूसरा है अश्विनी वैष्णव, तीसरा है अनुराग ठाकुर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन जो है ये अनुराग ठाकुर के द्वारा लॉन्च किया गया है। और अनुराग ठाकुर अभी क्या है? तो ये खेल मंत्री हैं। और मनसुख मांडविया क्या है? तो ये स्वास्थ्य मंत्री हैं। और अश्विनी वैष्णव ये हमारे देश के रेल मंत्री हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय युवाओं के लिए ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम कौन सी कंपनी शुरू करेगी? तो हमारा पहला ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, दूसरा है अमेजोन, तीसरा है रिलायंस और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम जो है ये अमेजोन के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और अमेजोन का एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है? तो ये है 5 जुलाई 1994। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। अध्यक्ष है जेफ बेजोस और सीईओ जो है उनका नाम है एंडी जेसी। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के लिए नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है अक्षय कुमार, दूसरा है रणवीर सिंह, तीसरा है सलमान खान और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भारत के लिए नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के नए ब्रांड एम्बेसडर जो नियुक्त हुए हैं उनका नाम है रणवीर सिंह। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो अगला है कि सरकार ने मिड डे मील योजना का नया नाम बदल के अब क्या रख दिया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री पोषण योजना, दूसरा है पोषण युक्त आहार, तीसरा है पोषण युक्त अभियान और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम जो है बदल के अब प्राइम मिनिस्टर पोषण योजना रख दिया है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो अगला है भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है विवेक राम चौधरी, दूसरा है संदीप सिंह, तीसरा है आरकेएस भदौरिया और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय वायुसेना के जो नए अब उप प्रमुख बने हैं उनका नाम है संदीप सिंह। और भारतीय वायुसेना जो है इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? तो ये हुआ था 8 अक्टूबर 1932 में। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और वायुसेना के प्रमुख कौन है? उप प्रमुख तो संदीप सिंह है लेकिन प्रमुख कौन है? तो इनका नाम है विवेक राम चौधरी। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो अगला है सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की नई प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है पद्मा चंद्रू, दूसरा है जीवी नागेश्वर राव, तीसरा है आरके सिंह और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की नई प्रबंध निदेशक जो नियुक्त अधिकारी बने हैं उनका नाम है पद्मा चंद्रू। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो हमारा अगला है कि मेघालय राज्य के सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है रेबेका वेंसा सुचियांग, दूसरा है कोनराड संगमा,
तीसरा है नागेश्वर राव और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मेघालय के राज्य सचिव के रूप में रेबेका वेंसा सूचियांग जो है इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि लगातार 10वें साल हुरून रिच लिस्ट 2021 में जो है ये सबसे ऊपर कौन है। तो हमारा पहला ऑप्शन है रतन टाटा, दूसरा है मुकेश अंबानी, तीसरा है गौतम अडानी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 10वें साल हुरून रिच लिस्ट 2021 में जो है ये मुकेश अंबानी सबसे ऊपर है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई ने किस बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से बाहर कर दिया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है कैनरा बैंक, तीसरा है इंडियन ओवरसीज बैंक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से बाहर जो है ये इंडियन ओवरसीज को भी अब कर दिया गया है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भूपेंद्र यादव ने डीजी सक्षम लॉन्च किया है, ये किस विभाग के मंत्री हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है श्रम और रोजगार मंत्री, दूसरा है शिक्षा मंत्री, तीसरा है खेल मंत्री और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भूपेंद्र यादव जो है ये डीजी सक्षम लॉन्च किए हैं, ये श्रम और रोजगार मंत्री हैं। और ये डीजी सक्षम क्यों लॉन्च किया गया है कि देश में जो है ये रोजगार को बढ़ावा मिले, इसलिए डीजी सक्षम लॉन्च किया गया है। आज के लिए इतना ही। और कैसा लगा मेरा ये कंटेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।